लोग पूरा दिन विजुलाइज करते हैं, बहुत सारे अफर्मेशंस बोलते हैं, हाई वाइब्रेशन रील्स देखते हैं और फिर कहते हैं कि भैया मेरा तो मैनिफेस्ट कुछ हो ही नहीं रहा, मैंने तो इतना सब कुछ कर लिया। तो तुम एक बात समझ कि तुम्हारा जो प्रॉब्लम है ना वो टेक्निक नहीं है, तुम्हारा मेन प्रॉब्लम है फीलिंग्स। मैनिफेस्टेशन सिर्फ सोचने से नहीं होता, ये तब होता है जब तुम चीजों को फील कर पाते हो कि यार वो पर्टिकुलर चीज जो मेरे को चाहिए ना, वो ऑलरेडी मेरे पास है। जिसको हम कहते हैं ग्रैटिट्यूड, जिसको हम कहते हैं शुक्र। ये ना एक शब्द नहीं है, समझो इस चीज को। ग्रैटिट्यूड एक शब्द नहीं है, वो यूनिवर्स का एक ये सिग्नल भेजने का तरीका है कि भाई तुम ऑलरेडी अलाइंड हो। एक बार फिर से कि तुम ऑलरेडी अलाइंड हो, समझो इस चीज को। तो आज हम ना एक ग्रैटिट्यूड के बारे में ही थोड़ा समझने वाले हैं। किसके बारे में समझने वाले हैं? ग्रैटिट्यूड के बारे में। मेरा नाम है शिखर चौधरी और तुम मेरे को एज अ कुछ लोग मेरे को मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं, पर मैं अपने आप को कहता हूं लाइफ आर्किटेक्ट। मैं तुम लोगों की लाइफ को डिजाइन करता हूं और बहुत सुंदर तरीके से डिजाइन करता हूं, और उस तरीके से डिजाइन करता हूं कि तुम भी डिजाइन नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारे बिलीफ सिस्टम बहुत ज्यादा सप्रेस्ड है। मेरे को पता है कि हर एक इंसान के अंदर, जो भी इंसान एक शिक्षित मेंटालिटी अडॉप्ट करना चाहता है, उसके अंदर अपनी लाइफ को बेस्ट तरीके से मैनिफेस्ट करने की पोटेंशियल है, बेस्ट तरीके से डिजाइन करने के लिए पोटेंशियल है। और ये मैनिफेस्टेशन की वीडियो के अंदर आज हम ग्रैटिट्यूड के बारे में सीखेंगे। सो बिना तुम्हारा टाइम वेस्ट करे हुए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1, लेट्स गेट शिक्षित। अगर तुमने अभी तक हम मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा ना, तो सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर देना। आज हम इस वीडियो के बारे में हम सीखेंगे, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ग्रैटिट्यूड का साइंस क्या होता है। साइंस के बारे में हम समझेंगे कि भाई ग्रैटिट्यूड का साइंस क्या है, और ग्रैटिट्यूड का जो एनर्जेटिक सीक्रेट है वो क्या है। कि कैसे 5 मिनट तुम डेली ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस से तुम अपनी वाइब्रेशंस को शिफ्ट कर सकते हो, और कैसे ग्रैटिट्यूड एक तुम्हारा सीड बनता है मैनिफेस्टेशंस का। पहले हम देखते हैं कि भाई ग्रैटिट्यूड है क्या। ग्रैटिट्यूड एक इमोशन नहीं है, ये ना एक फ्रीक्वेंसी है। अब जैसे मैंने तुमको पहली वीडियोस के अंदर फ्रीक्वेंसी चार्ट के बारे में बताया था, तो डॉक्टर आर हॉकिंस ने एक फ्रीक्वेंसी स्केल बनाया था, जिसमें ग्रैटिट्यूड की जो फ्रीक्वेंसी थी वो थी 540, जो तुम्हारा जॉय से और जो तुम्हारा प्यार के बराबर होती है। सेल्फ लव क्या होता है वो भी मैं आने वाले वीडियोस के अंदर तुमको बताने वाला हूं। क्योंकि एक बात तो समझो कि जब तुम ग्रेटफुल फील करते हो ना, तब तुम्हारे बॉडी कुछ पॉजिटिव केमिकल्स निकालता है, जैसे एंडोर्फिन, जैसे डोपामीन, जैसे सेरोटोनिन। ये रिलीज करता है, और ये सारे तुम्हारे हैप्पी हार्मोन्स होते हैं। और जब ये हार्मोन्स तुम्हारे रिलीज होते हैं, तब तुम्हारे अंदर हाई एनर्जी आती है। हाई एनर्जी के साथ तुम्हारे जो न्यूरॉन्स है वो बहुत अच्छे तरीके से फंक्शन करने लगते हैं। और जब तुम नीचे वाली फ्रीक्वेंसी पर होते हो, जब तुम गिल्ट में होते हो, जब तुम सैडनेस के अंदर होते हो, तब तुम्हारा स्ट्रेस लेवल इंक्रीज होता है, तुम्हारा कॉर्टिसोल इंक्रीज होता है, जो तुम्हें सोचने पर रेस्ट्रिक्ट करता है, तुम्हारी थिंकिंग को रेस्ट्रिक्ट करता है। इसलिए ग्रेटफुल रहना बहुत ज्यादा जरूरी है साइंटिफिकली। एंडोर्फिन्स, डोपामीन एंड सेरोटोनिन, ये सब रिलीज होगा। अब ये सारे केमिकल्स ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज करते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिनन तुम्हारे ब्रेन के अंदर करते हैं। ये क्या करते हैं? ये तुम्हारे रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम, जिसको हम आरएएस कहते हैं, इसको एक्टिवेट करता है। आरएएस एक तुम्हारा ब्रेन का ना एक फिल्टर है, जो तुमको अपॉर्चुनिटीज दिखाता है। अगर इसके ऊपर तुमको एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए, तो कमेंट्स के अंदर मेरे को बताना कि चाहिए या नहीं चाहिए, तब मैं जल्दी बना दूंगा, क्योंकि वीडियो तो बनानी है मेरे को, पर थोड़ा सा लेट आएगी। समझे? तो आरएएस क्या होता है? रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम। ये तुम्हारे ब्रेन का फिल्ट्रेशन सिस्टम है। अब ग्रैटिट्यूड तुम्हें प्रेजेंट मोमेंट में रखता है कि भाई अभी रह, तू प्रेजेंट मोमेंट में रह। ना तेरा कुछ फ्यूचर है, ना तेरा कुछ पास्ट था, जो भी है प्रेजेंट है। राइट? और ये तुम्हारा मैनिफेस्टेशन का रूल है कि तुमको प्रेजेंट में रह के तुमको ये फील करना है कि भाई तुमको ऑलरेडी चीज वो मिल चुकी है। जो मोमेंट में नहीं जीता वो मैजिक को अट्रैक्ट कर ही नहीं सकता। अगर तुम हमेशा ये सोचते रहोगे कि भाई फ्यूचर में क्या होगा, पास्ट में क्या हुआ था, तब तुम हमेशा नीचे वाली फ्रीक्वेंसी पर ही रहोगे ना। मैं हमेशा तुमसे इमोशंस पर बोलता हूं, अपने इमोशंस पर काम करो, अपने फ्रीक्वेंसी पर काम करो, अपने बिलीफ सिस्टम पर काम करो। काम अच्छे से कैसे करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर द शिक्षित कोड का लिंक दिया हुआ है, जो मेरा वन ऑफ द बिगेस्ट एंड द मोस्ट पावरफुल कोर्स है। उसको तुम एक्सप्लोर कर सकते हो। अब हम दूसरी चीज समझेंगे कि ग्रैटिट्यूड प्लस मैनिफेस्टेशन की भाई इसका क्या मैजिक है।
क्या जादू है कि क्यों हर इंसान, हर कोच तुमसे बोल रहा है कि भाई ग्रैटिट्यूड मैनिफेस्टेशन का एक बहुत ज्यादा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ ग्रैटिट्यूड से हो जाए, ग्रैटिट्यूड एक बहुत पावरफुल चीज है, राइट? अब ग्रैटिट्यूड तुमको एक चीज बताता है, जब तुम ग्रेटफुल रहते हो ना, तब तुम ये यूनिवर्स को ही बता रहे होते हो कि मेरे पास ऑलरेडी है। जब तुम थैंक यू बोलते हो बिना चीज पाए, तब तुम यूनिवर्स को कंफ्यूज नहीं करते हो। समझो, जब तुम थैंक यू बोलते हो बिना किसी चीज को पाए, तुम यूनिवर्स को कंफ्यूज नहीं करते हो कि इसको देना है या नहीं देना। यूनिवर्स को तो ये पता लगेगा ना कि भाई ठीक है, ये मान के बैठा है कि मैंने किसी और मल्टीपल रियलिटी के अंदर, किसी और पैरेलल रियलिटी के अंदर, किसी मल्टीवर्स के अंदर मैंने इसको वो ऑलरेडी चीज दे दी है। सिर्फ तुमको वो क्वांटम जंपिंग करनी है, सिर्फ तुमको उस फ्रीक्वेंसी पर टैप इन करना है, जिस फ्रीक्वेंसी में, जिस यूनिवर्स में तुम्हारे पास वो चीज तुम्हारे पास ऑलरेडी है। ये तुम्हारी एक आइडेंटिटी को शिफ्ट करता है। ये तुम्हें एक विक्टिम से क्रिएटर का ट्रांजिशन देता है। क्या देता है? पहले तो तुम विक्टिम की तरह रहते हो कि मेरे पास ये नहीं है, मैं कमजोर हूं, मैं, मेरे पास दिमाग नहीं है। ये तुमको एक क्रिएटर बनाता है कि ठीक है, मेरे पास जो है सब है, मेरे पास सब कुछ बढ़िया है। सो यू हैव टू स्टॉप सेइंग कि मेरे पास नहीं है। तुमको ये बोलना स्टार्ट करना है, ये मानना स्टार्ट करना है कि यार मेरे पास ऑलरेडी है, सिर्फ मेरे को इंस्पायर्ड एक्शंस लेने हैं। इसके एक छोटा सा एग्जांपल मैं तुमको देता हूं। अब मान लो कि तुमको दिल्ली से मुंबई जाना है, ठीक है? तुमको दिल्ली से मुंबई पहुंचना है। तुमको मुंबई क्रिएट नहीं करना, मुंबई ऑलरेडी है वहां पर। जब तुम दिल्ली से निकलोगे मुंबई के लिए, तब तुम ये सोच के थोड़े निकल रहे हो कि यार मैं वहां पहुंचूंगा या नहीं पहुंचूंगा, मुंबई एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। एग्जिस्ट करता है। सिर्फ तुम स्पीड में तुम उस फ्रीक्वेंसी पर पहुंचते हो, उस जगह पर पहुंचते हो। वो चीज तो ऑलरेडी थी, बस तुम्हें पहुंचना है। सेम तुमको गोल्स को ही मान के चलना है कि यार ये ऑलरेडी मेरे किसी एक हायर सेल्फ के पास, ये मेरे पास है, बस मेरे को पहुंचना है वहां तक। समझे? अब ग्रैटिट्यूड ना तुम्हारे एक रेजिस्टेंस को खत्म करता है। क्या खत्म करता है? रेजिस्टेंस को खत्म करता है। रेजिस्टेंस कुछ इमोशंस होते हैं, जैसे फियर होता है, जैसे डाउट होता है, जैसे कंपैरिजन होता है। ये सारे लो वाइब्रेशन चीजें हैं, लो फ्रीक्वेंसी वाली चीजें। ग्रैटिट्यूड इन सबको खत्म करेगा। और जब तुम डरते नहीं हो, जब तुम्हारे अंदर डाउट नहीं होता, तब तुम्हारे लर्निंग की स्पीड बढ़ती है, तुम्हारे एक्शंस की स्पीड बढ़ती है। और यूनिवर्स को सबसे ज्यादा पसंद है स्पीड, सबसे ज्यादा पसंद है स्पीड। ग्रैटिट्यूड तुम्हारे लिए स्पिरिचुअल क्लेंजर की तरह काम करता है। ये तुम्हारे चैनल्स को प्यूरिफाई करता है, ये तुम्हारे हार्ट चक्रा को खोलता है। क्योंकि तुम्हारा जो दिल है ना, वो एक सबसे बड़ा, सबसे पावरफुल एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है तुम्हारी बॉडी के अंदर। ये साइंस के अंदर हर जगह पर प्रूफ किया हुआ है। जब ग्रैटिट्यूड तुम हार्ट से एक्टिवेट होता है ना, तो तुम एक मैग्नेट बनते हो भाई, तुम एक चुंबक बन जाते हो। तुम ऑलरेडी चीजें अपने पास अट्रैक्ट करते हो जो भी तुम्हारी फ्रीक्वेंसी पर टैप इन होता है। जब तुम ग्रैटिट्यूड में जीते हो, तुम अट्रैक्शन मोड में आ जाते हो। क्या आ जाते हो? तुम अट्रैक्शन मोड में आ जाते हो। और जब तुम कंप्लेन करते हो, तुम अपनी वाइब्रेशन लूज कर देते हो, तुम एकदम से ढीले बन जाते हो, तुम अशिक्षित बन जाते हो। अब ना कुछ प्रैक्टिसेस हैं, कुछ डेली ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस मैं तुमको बताऊंगा। सिर्फ 5 मिनट की चीजें हैं जो तुम्हें करना है। सुबह उठते ही तुमको 3 चीजें लिखनी है जिनके लिए तुम ग्रेटफुल हो। मैं जिंदा हूं, मेरे पास एक विजन है, मेरे पास सीखने का चांस है, टाइम है, हेल्दी बॉडी है, हाथ पैर चल रहे हैं। सब कुछ लिखना है, जो भी चीजें तुम्हारे पास है। हर गोल के बारे में लिखो, और इस तरीके से लिखो कि वो तुम्हारे पास ऑलरेडी है। अगर तुमको 1 करोड़ रुपए कमाना है, तो तुम ये फील करना स्टार्ट करो कि ठीक है यूनिवर्स, मेरे पास ऑलरेडी 1 करोड़ रुपए है। अगर तुमको अपना कंटेंट वायरल करना है, तो तुमको ये मान के चलना है कि यार ऑलरेडी मेरा कंटेंट वायरल हो चुका है, मेरे कंटेंट ने लोगों की जिंदगियां चेंज कर दी हैं। और यही एक माइंडसेट है, जिस माइंडसेट को लेके मैं अपना कंटेंट बनाता हूं। इसलिए मेरी मेजॉरिटी ऑफ द रील्स, मेजॉरिटी ऑफ द वीडियोस वायरल जाते हैं इंस्टाग्राम पर। और अभी हमने यही सेम चीज यूट्यूब पर स्टार्ट करी है। यूट्यूब की भी ग्रोथ हमारी बहुत ज्यादा पावरफुल है। यूट्यूब की ग्रोथ अभी हमारी 2000% चल रही है, 1000%। अब एक और चीज बताता हूं तुमको, ग्रैटिट्यूड वॉक करनी है। जब भी तुम सुबह वॉक करने जाओ ना, पार्क में 2-3 मिनट के लिए वॉक करने चले जाओ, तुमको थैंक यू बोलना है कि भगवान यार मैं चल रहा हूं, मैं कितना ग्रेटफुल हूं।
मेरे अंदर स्ट्रेंथ है, मेरे अंदर एनर्जी आ रही है, मैं अच्छी ऑक्सीजन ले पा रहा हूं। और वो चीज तुमको अपने दिल पे फील करनी है भाई, दिल पे फील करनी है। सिर्फ तुमको मैकेनिकली नहीं बोलना है कि ठीक है मैं ग्रेटफुल हूं, मेरी हेल्थ अच्छी है, नहीं। फील करना है। जब तक दिल से फील नहीं करोगे तब तक वो वाइब्रेशंस तुम्हारी हाई नहीं जाएगी। उसके लिए तुम्हारे पास जितने भी ट्रॉमास है, चाइल्डहुड ट्रॉमा है, वो सब खत्म करना है, बिलीफ सिस्टम पर काम करना है, इमोशंस को फिक्स करना है, जो अगेन मैंने अपने कोर्सेज के अंदर सिखाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है। अब एक चीज और करनी है कि सोने से पहले तुमको कोई भी ऐसी 5 चीजें लिखनी है जो उस दिन में हुई हो, जिसके लिए तुम थैंकफुल हो। बिना सोए नहीं लिखना है, लिखना जरूरी है। इट्स लाइक इसको ना डेली ऑक्सीजन की तरह बना लो। सिर्फ मेरे कहने से 1 हफ्ते करके देख लो, तुमको रिजल्ट तुरंत मिलेंगे। 1 हफ्ते बाद फिर से इस वीडियो पे आना, बोलना कि भैया बहुत पावरफुल रिजल्ट्स मिले हैं, जो जो आपने चीजें बताई हैं। बाकी तुम ऑटोमेटिकली करते चले जाओगे। अपना दिन तुमको हमेशा एक अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी के साथ खत्म करना है कि यार मजा आ गया आज का दिन जी के। सोने से पहले तुमको मजा आना चाहिए कि भाई मजा आ गया, सब कुछ करा है मैंने, मैं बहुत खुश हूं। और जैसे ही तुम करोगे ना, तुम अगेन एक हाईली एनर्जेटिक स्टेट में सोओगे। और तुम हाईली एनर्जेटिक स्टेट में उठोगे। ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, वो लो एनर्जेटिक स्टेट में सोते हैं और लो एनर्जेटिक स्टेट में ही उठते हैं, और मन नहीं कर रहा, सुबह एकदम लतार्जिक रहते हैं। नहीं भाई, सुबह का दिन तुम्हारी जिंदगी डिसाइड करता है। ठीक है। और एक तुमको मिनी मेडिटेशन बता देता हूं, जिसको हम ग्रैटिट्यूड विजुअलाइजेशन कह देते हैं। अपनी आंखें बंद करो, अपने चारों तरफ एक गोल्डन लाइट को विजुअलाइज करो कि उसने तुमको सराउंड करके रखा हुआ है, और उसके अंदर तुम बैठे हुए हो, और उसके अंदर बैठ के तुम अपना फ्यूचर देख रहे हो, तुम अपना फ्यूचर क्रिएट कर रहे हो। तुम्हारे पास तुमको जो जो चीजें चाहिए तुम वो ऑलरेडी विजुअलाइज कर रहे हो कि यार वो सब चीजें मेरे पास ऑलरेडी हैं। और तुमको सबको बोलना है थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और अगर और ज्यादा अच्छे से सीखना है तो अगेन मेरे मेडिटेशन की, गाइडेड मेडिटेशन की भी एक मैंने कोर्स बनाया हुआ है, तुम वहां पर भी जाके उसको देख सकते हो। और तुमको तब तक थैंक यू बोलना है, तब तक तुमको थैंक यू बोलना है, तब तक थैंक यू बोलना है, जब तक तुम एक जेन स्टेट पर नहीं चले जाओ, जब तक तुम्हारी आंखों में से आंसू नहीं आ जाए। क्योंकि तुमको पता है वो चीज ऑलरेडी हो चुकी है। मैं जब भी अपनी आंखें बंद करता हूं ना, मैं उस स्टेट में चला जाता हूँ, उस ब्लिसफुल स्टेट के अंदर चला जाता हूँ। और ये टाइमलेस मेडिटेशन से होता है। जब तुम एक उस स्टेट पर चले जाते हो, उस टाइमलेस मेडिटेशन की स्टेट पे चले जाते हो, तो एक मेडिटेटिव जोन में पहुंच जाते हो। जब भी आंखें बंद करी मेडिटेशन स्टार्ट, आंखें खोली मेडिटेशन स्टार्ट। तुमको उस मेडिटेटिव स्टेट को अचीव करना है, तभी तुम्हारी फ्रीक्वेंसीज, तुम्हारा एनर्जीज सब अलाइन हो पाएगी। तुम जो ढूंढ रहे हो ना, वो ऑलरेडी तुम्हारे पास है। बस तुम्हें उसको अप्रिशिएट करना बंद कर दिया है। ग्रैटिट्यूड सिर्फ थैंक यू नहीं होता है। ग्रैटिट्यूड सिर्फ थैंक यू नहीं होता है। ग्रैटिट्यूड का मतलब ये भी होता है कि अगर तुम ये बोल रहे हो कि भैया मैं अपने टाइम के लिए ग्रेटफुल हूं, मैं अपने शरीर के लिए ग्रेटफुल हूं, तो तुमको अपने शरीर को खराब नहीं करना है, अपने वक्त को बर्बाद नहीं करना है। अगर तुम ये बोल रहे हो कि भैया मैं एक बुक के लिए ग्रेटफुल हूं, तो तुमको उस बुक का ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठाना है। तुम अपने आसपास देखो कितनी सारी रिसोर्सेज है तुम्हारे पास, और तुम उन रिसोर्सेज का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। अपने अपने कबर्ड में देखो, 10 किताबें पड़ी हुई होंगी। 4-5 किताबों का तो मैं ही नाम बता दे रहा हूँ: पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, थिंक एंड ग्रो रिच, रिच डैड पुअर डैड। ये 3 किताबें तो कॉमन है, ये तो रहेंगी तुम्हारे पास। पर कितनी बार पढ़ा है तुमने इन्हें? कितनी बार पढ़ा है तुमने इन किताबों को? आई गेस बहुत ही कम बार पढ़ा होगा तुमने। हो सकता है तुमने एक भी बार नहीं पढ़ा हो इन किताबों को। तो ग्रैटिट्यूड, मैं तुम्हें फिर बता रहा हूं, चीजों का मैक्सिमम बेनिफिट उठाने का मतलब है ग्रैटिट्यूड। मैं अपने हर समय के लिए ग्रेटफुल रहता हूं, मैं अपने हर सब्सक्राइबर के लिए ग्रेटफुल हूं, मैं अपने हर फॉलोअर के लिए ग्रेटफुल हूं, मैं अपने
हर उस स्टूडेंट के लिए ग्रेटफुल हूँ जो मेरे कोर्स के अंदर है। मैं जितना हो सकता है तुम लोगों को उतना ज्यादा विजडम देना चाहता हूँ, उतना ज्यादा नॉलेज देना चाहता हूँ, क्योंकि तुम भी उस स्टेट पर वाइब्रेट कर सको, तुमको भी ये रियलाइज हो जाए कि यार चीजें पाना इतना मुश्किल नहीं है। मुश्किल ये है कि तुमको उस स्टेट पे पहुंचना है। बहुत सारे लोगों को तुम जानते होगे जो किसी भी चीज में हाथ डालते हैं उनको वो चीज मिल जाती है। वो स्टेट पर रहते हैं, वो स्टेट पर वाइब्रेट कर रहे होते हैं, और उसी स्टेट में तुमको रहना है। उसी स्टेट में तुमको रहना है पार्थ। तब देखो तुम्हारी जिंदगी कैसे बदलती है। इस वीडियो को ना ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। इस वीडियो पे मेरे को 1000 लाइक्स चाहिए, 1000 लाइक्स। जितने भी फेसबुक ग्रुप्स हैं, जितने भी तुम व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर हो, इंस्टाग्राम है, वट एवर इट इज, शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन। क्योंकि मेरे लिए यही एक मोटिवेशन है, यही एक इंस्पिरेशन है। स्टे शिक्षित।